बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अब्दुल्ला है और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन KS से मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे सऊदी ह्यूमन रिसोर्स की, जिन्होंने 4 लाख रियाल से ज़्यादा एक शख्स के एंड ऑफ सर्विस थे, एक कारकुन के एंड ऑफ सर्विस थे जो उसकी कंपनी की तरफ थे, और सऊदी ह्यूमन रिसोर्स ने इस केस को सॉल्व किया और उसे उसका हक दिलवाया। एक बात। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे हरूब के मतलब। तीसरे नंबर पे बात करेंगे वीज़े प्राइस सऊदी अरेबिया, और लास्ट पे हम बात करेंगे छुट्टी जाके वापस ना आने वाले भाइयों के मतलब। ठीक है जी। सबसे पहले मेरा भाई मैं आपको बता दूं कि कोई भी चीज़ है हम उसे खुद समझते हैं कि यार सऊदी का वास्ता बहुत होता है, हमारा वास्ता नहीं, हम लड़ने से पहले ही हार मान जाते हैं। मैं एक बात आपको क्लियरली आज बता दूं कि ये केस जितने भी होते हैं, चाहे हरूब ब्लाक कैदी है, यानी अगर आपके कफील ने आपके पीछे हरूब दिया है और बदनीति पर मुबनी है, उसे हम कहते हैं ब्लाक कैदी। तो अगर ये बदनीति मतलब आप उसके साथ काम कर रहे हैं, उसने आपका हरूब दे दिया है, इस तरह के जितने भी मामलात होते हैं, ये मामलात होते हैं लंबे चलने वाले। ठीक है जी। तो अब इसमें से जो शख्स हार मानेगा, आजकल तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तरीका है कि आपको जो सेशन ज्वाइन करना होता है वो वीडियो कॉल के जरिए करना होता है। तो ऐसे इसको चिमट जानना चाहिए, जैसे बालों में चिंगम चिपक जाता है ना, तो फिर वो निकलना मुश्किल हो जाता है उसका। तो इन केसों के पीछे ऐसे ही लग जाया करें, एक ना एक दिन फैसला आपके हक में होगा। ठीक है जी। जो भी केस हो, जैसे एंड ऑफ सर्विस है, एंड ऑफ सर्विस के बारे में काफ़ी दफ़ा मैंने आपको बताया कि ये जो आपका रजिस्ट्रेशन होती है गोसी पे, GOSI.SA या तामीनात इज्तिमाइया कहते हैं, इसकी बिना पे होती है। अब अगर किसी शख्स का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है 400 रियाल के हिसाब से, तो उसका फतूरा बनता है 8 रियाल। जो हम सोशल इंश्योरेंस पे कर रहे हैं वो 8 रियाल का फतूरा उसका पे कर रहे हैं पर मंथ। जब 8 रियाल हम पे कर रहे हैं तो उसका एंड ऑफ सर्विस क्या बनेगा मेरा भाई? यानी ये एक फजूल बात रह जाएगी। ठीक है जी। अगर आपका कफील आपको कहता है कि ये जस्ट गवर्नमेंट का है कि आप 400 रियाल सैलरी जो है वो उसे एक्सेप्ट कर लें, ये जस्ट गवर्नमेंट के लिए है, बाकी मैं आपको 5000 4000 सैलरी देता हूँ, तो आप उस वक्त ये ध्यान में रखते नहीं है कि यार मेरे एंड ऑफ सर्विस का क्या होगा। तो भाई इसी पे आपके एंड ऑफ सर्विस है। कोई भी फेक कॉन्ट्रैक्ट अगर आपकी कंपनी आपके साथ करती है तो उसे हरगज कबूल ना करें। और दूसरी बात, अगर कोई कंपनी इस तरह करती भी है तो मैं एक केस आपके सामने रखता हूं। एक मसरी ने अपने सऊदी के खिलाफ, अपने ताजर के खिलाफ केस फाइल किया कि मेरी सैलरी 5000 रियाल है और यहां पे 400 रियाल है। तो जब वो केस चला तो सबसे पहली बात ही उसने जो मसरी ने वहां पे की वो ये थी कि ये कसम उठाए कि मेरी सैलरी 400 है, बल्कि इसके किसी भी वर्कर की सैलरी 400 है। इतना, मैं तो अकेला हूं, इतना बड़ा ऑफिस है, इतने बड़े लोग काम करते हैं कंपनी में, किसी एक शख्स की भी 400 रियाल हमारी कंपनी में सैलरी नहीं है। तो उसका केस का फैसला उसके हक में हुआ। इसी तरह ये एक केस है, इसके जो हकूक बनते थे वो 4 लाख रियाल के प्लस बनते थे। बाद में उसने केस किया, उसके ऊपर लगा रहा। सऊदी ह्यूमन रिसोर्स ने आज उसके अगेंस्ट फैसला किया सऊदी के कि ये आपको देना पड़ेंगे। कंपनी के अगेंस्ट फैसला आया कि ये हकूक आपको एंड ऑफ सर्विस जो 4 लाख करीब बनते हैं ये आपको पे करना होंगे लाजमी तौर पे। ठीक है जी। तो ये एक केस का तरीक़ेकार है। हम असल में उकता जाते हैं, जल्दी परेशान हो जाते हैं। बलाग कैदी का केस किया, हमारे कफील ने हमारे ऊपर बलाग दे दिया, हरूब दे दिया बिला वजह, तो हम परेशान हो जाते हैं कि अब क्या करेंगे, केस करेंगे, फ़ायदा नहीं, इसका वास्ता। मेरा भाई ये वास्ता शास्ता ना पहले रह जाता है। जब अदालत में काजी के सामने आमना होता है ना, तो वास्ता वहाँ पर ख़त्म हो जाता है। जस्ट आपकी बात रह जाती है कि आप वहाँ पर क्या बात करते हैं। आपका असल में होता क्या है कि जब काजी आपसे बात करता है तो आपके दिन में जो पहले बहुत ज़्यादा सवालात होते हैं या जवाबात होते हैं ना, वो आप भूल जाते हैं। तो मैंने 1000 दफ़ा आपको कहा कि नोट कर लिया करें कि कौन से पॉइंट आपने काजी के सामने रखना है। आपकी लास्ट ड्यूटी कब थी, हरूब की डेट कब थी, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं कि आपने इनको मेंशन करना है। आपने कोई वीडियो प्रूफ बनाना है, व्हाट्सअप प्रूफ बनाना है, कोई भी इस तरह की चीज़ को अपने प्रूफ बनाएं ताकि जब आप वहाँ पे बात कर रहे हो तो आपके पास प्रूफ हो। जब आप कॉन्फिडेंस लेवल पे बात कर रहे होंगे तो काजी उस वक्त आपको देख रहा होता है, तो सबसे पहले वो आपकी बॉडी लैंग्वेज देखता है, फिर आपकी बात सुनता है। अगर आप उसे बात धीमे लहजे में, अच्छे लहजे में बता देंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो समझेगा। ज़्यादा तेज़ बनने की भी ज़रूरत नहीं है, बड़े अच्छे लहजे के साथ उसे बताएं कि ये
गलत बात कर रहा है, ये झूठ बोल रहा है, मैं मुनासिब नहीं समझता कि मैं ये कहूँ कि ये झूठ बोल रहा है, लेकिन ये झूठ बोल रहा है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, मेरी पहली ड्यूटी यहाँ से स्टार्ट होती है। इस दिन मैं ऑन ड्यूटी था, लेकिन मुझे पता लगा कि इसने मेरे हरूफ दे दिया। उसके सबब क्या थे, वो ये थे, इस वजह से, इस बिना पे हमारे दरमियान में इख्तलाफात थे, इस बिना पे इसने मेरे पीछे हरूफ दे दिए। तो इस तरह अगर आप केस करेंगे तो 100% श्योर है, हाँ टाइम लगेगा, केस आपके हक में होगा। एंड ऑफ सर्विस का एक प्रूफ रखा करें कि आपकी सैलरी कितनी है। हम लोग कंपनी के अगेंस्ट कोई प्रूफ नहीं रखते। साइन किया सैलरी लेते वक्त, उसकी तस्वीर बनाना भूल गए। आपको मालूम होना चाहिए, जब आपके मामला बिगड़ रहे होते हैं ना, उस वक्त आप प्रूफ इकट्ठे नहीं कर सकते। सबूत तब मिलता है जब आपके साथ कंपनी के मामला ठीक चल रहे हैं, तब आप कंपनी पे स्लिप पे सैलरी पे साइन कर रहे हैं, तो आपको चाहिए एक तस्वीर ले लें। उस वक्त मैं भी आपकी जगह हूँ या कोई भी आपके सामने खड़ा होगा तो वो आपको रोकेगा नहीं, ठीक है। आपके मामला ही कंपनी के साथ खराब नहीं है तो वो क्यों रोकेगा। तो मेरा भाई ये ज़हन में रखा करें, जब मामला अच्छे होते हैं तो उस वक्त आपको प्रूफ बनाना चाहिए। जब मामला बिगड़ जाएंगे तब आपके पास वो सबूत आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। ये आपके एंड ऑफ सर्विस के लिए। अगर कोई भी कफील के साथ ना खुश है, आपको बता दें डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम का आगाज़ हो चुका है। इसमें गुंजाइश है कि आप 1 साल बाद, अगर आपने अपनी कंपनी के साथ डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है तो 1 साल बाद आप ट्रांसफ़र फिर भी ले सकते हैं, अपनी बेसिक 2 सैलरी पे करके, तो आपका ट्रांसफ़र हक है, ठीक है जी। ये एक बात है। लेकिन इसके अलावा भी एक चीज़ है जो आपको पे करना होगी। अगर उसने आपका इकामा लगाया तो जितना इकामा बाकी होगा वो भी आपको वापस पे करना होगा अपने कफील को, ठीक है जी। ऐसी कंपनी में ट्रांसफ़र करें जो 90 डेज नोटिस पीरियड पे अमल करती हो, 100% कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम पे अमल करती हो। तो ऐसी कंपनी में आपका 90 दिन नोटिस पीरियड आएगा, 90 दिन बाद आपका ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर आपकी कंपनी के पास कीवा अकाउंट नहीं है, उन्होंने किसी बंदे के साथ कीवा पे कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं किया, तो उनको पता भी नहीं लग सकता कि आपका ट्रांसफ़र होने जा रहा है। आप चुपचाप उनके साथ काम करते रहें, दैट्स इट, एंड पे आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। वीज़े सऊदी अरबिया के लिए जो भाई वीज़े चाहते हैं, फ़र्दी मसस्सात के वीज़े हैं, जो भाई सऊदीया आने के ख्वाहिशमंद हैं, वो मेरे साथ व्हाट्सएप पे रब्ता कर लें। तो इंशाल्लाह ताला मैं उन्हें एक वीज़े की एक अच्छी ऑफ़र बताऊंगा। एक अच्छा सोर्स है मेरे पास जहाँ से अच्छे वीज़े आपको मिल सकते हैं, ठीक है जी। छुट्टी पे जाके वापस आने वाले भाइयों के मतलब बात करूँ तो बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है कि भाई मतगेबल अमल यानी हरूफ शो होता है हमारे, जब हम चेक करते हैं अपना स्टेटस जो लास्ट इकामा था हमारा वहाँ पे सऊदी अरबिया में। तो मेरा भाई ये मतगेबल अमल का मतलब है कि क्योंकि आप सऊदीया से छुट्टी गए, लीव पे गए और वापस अपनी ड्यूटी पे नहीं आए। अब ये हरूफ तो एक किस्म है, लेकिन ये एक हरूफ की एक किस्म है, ना कि जो आप सऊदीया में रहते हुए हरूफ लेते हैं या कंपनी से भाग जाते हैं जिन लोगों के पीछे हरूफ दिया जाता है। वैसे तो वो भी ज़्यादातर बदनीति पर मुबनी होता है, मासूमियत है जो हम लोगों को फना कर रही है। अदरवाइज़ जो हरूफ सऊदीया में होता है वो और किस्म है, ये किस्म और है। सऊदीया में अगर आपके पीछे हरूफ है और आपको डिपोर्ट कर दिया गया या आप सफारे से एग्जिट लगवा के जाते हैं या किसी भी तरह से, जस्ट एक बंदा वापस सऊदी आ सकता है जिसने हरूफ कैंसिल करवाया, खुद हरूफ कैंसिल हो गया, चेक किया, फिर इकामा एक्सपायर होगा, जारी बात है 5-10 साल। तो ऐसा बंदा अगर इस बिना पे एग्जिट लगवा के वापस जाना चाहे तो जा सकता है। वैसे मेरे पास 1-2 दोस्त हैं जो ये काम कर रहे हैं कि जो इकामा ज़्यादा जिन भाइयों का एक्सपायर है वो भी मेरे साथ रब्ता करें। व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे है, जिनके इकामे 5-4 एक्सपायर हैं उनका हल भी है मेरे पास। 1-2 कंपनी है, मैं आपको बताऊँगा इंशाल्लाह ताला उनका हल क्या है। मेरे साथ व्हाट्सअप पर रब्ता करें। एक बात तो ये होगी। अब छुट्टी पे जाके जो वापस नहीं आते उनका शो होता है मतगेबल अमल, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लाइफ टाइम बैन है। जो सऊदीया से हरूफ की सूरत में जाते हैं वो लाइफ टाइम बैन है, वो दोबारा सऊदी अरबिया में कभी नहीं आ सकते वर्क वीज़े पे, दैट्स इट। वो जस्ट हज उम्रा पे आ सकते हैं। लेकिन जो भाई सऊदीया से छुट्टी गया अपने मुल्क और वापस नहीं आए, ऐसे भाई 3 साल की पाबंदी के सामना करने के बाद वापस सऊदी अरबिया आ सकते हैं। जस्ट 3 ईयर उन्होंने पाबंदी का सामना करना है और 3 साल बाद वो वापस सऊदी अरबिया आ सकते हैं। उनके लिए जस्ट उन्हें डेट मेंशन करनी होगी, डेट चेक करनी होगी, जवाज़ात का प्रिंट भी निकलवा सकते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। मेरे साथ भी रब्ता कर सकते हैं, मैं भी आपको चेक करके बता सकता हूँ कि आप वापसी कब आ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।